कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए हैं एक वीडियो लेके, जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जो हमने 20 अगस्त का पूरा सीरीज़ चालू किया हुआ है, उसी सीरीज़ का हम अगला वीडियो लेके आए हैं। आगे क्वेश्चंस लेके आए हैं और हमने पूरी मेहनत से आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकें। इसी कड़ी में हम लेके आए आज अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से कम समय में करें। और अभी तक हमारी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिएगा, उसमें हमने कई वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आपको कई चीज़ें तो हमने फुल कॉन्सेप्ट में आपको बताई हुई है। जैसे रेल संबंधित प्रश्न हैं, उनमें हमने कई कॉन्सेप्ट पे आपको पूरा फोकस करके बताया हुआ है कि आप यदि ढंग से उसको समझेंगे तो आप उस कॉन्सेप्ट से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी वीडियो मीन्स पढ़ने वाले जो भी हमारे कॉन्सेप्ट बेस रहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, वो सारे हम लेके आते हैं अपने चैनल में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए, बस इसमें क्वेश्चन को समझना, कुछ नहीं आंसर आपका आ जाएगा। क्या लिखा? हंसा की माँ, कोई लड़की है, क्या नाम है? हंसा, ठीक है, की माँ 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ। कब? हंसा की माँ कितने? 31 वर्ष की थी, ठीक है। हंसा कितने वर्ष की? 0 वर्ष की। जब हंसा 0 वर्ष की जब जन्म हुआ तब माँ उसकी क्या थी? 31 वर्ष की। अभी आगे बढ़ते हैं हम। हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ। हंसा के पिता कितने थे? 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ, मतलब भाई की भी उम्र 0 है जब पिताजी की उम्र कितनी थी? 35। सिंपल क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है? जो हंसा से 3 वर्ष छोटा है, इससे जो है 3 वर्ष छोटा है ना, मीन्स ये +3 है ये, है ना। तो कितने साल का डिफरेंस हुआ? मीन्स इसमें हमको क्या करना होगा? +3 करना होगा, है ना। इसको इस तरह एरो ना बना के इस तरह, तो +3 करना होगा। क्या ये हमारा है ना 3 वर्ष ज़्यादा, तो इसमें हम 3 प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा? ये हमारा 31 3 34 वर्ष। मीन्स क्या हो जाएगा? जब हंसा की माता पिता की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। हंसा की माता पिता के जब उसका भाई का जन्म हुआ तो हंसा से 3 वर्ष छोटा है, हंसा की माता पिता की आयु के बीच का अंतर क्या हो गया? 34 और 35 हुआ। माँ की आयु ये हुई और इसकी आयु 35 हुई, है ना। इनके बीच अंतर कितना? 1 वर्ष का। अब इसको तो माइनस करके बताने की जरूरत नहीं है कि इतना आसान कॉन्सेप्ट है। कोई ना फार्मूला लगा, कुछ नहीं लगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और लाभ और हानि पर आधारित क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको इस क्वेश्चन केवल समझना है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन का जो तरीका बताने वाले हैं बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं। आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम बताने वाले क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहले तुमको क्वेश्चन समझना होगा। राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये और एक गाय 7500 रुपये में खरीदी। मीन्स क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या इसी को बोलते हैं सीपी इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस, है ना। क्या दिया हुआ? 10,000 प्लस 7,500, ये टोटल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 17,500 रुपये ये कुल क्रय मूल्य हो गए, ठीक है। अभी आगे हम बढ़ेंगे। उसने भैंस को 12% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है? विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए क्या करते हैं कि 10,000 में करना क्या है? 12% की हानि पर बेचा उसने भैंस को। तो 12% हानि मतलब कैसे करते हैं? 100 माइनस 12/100, ये कॉन्सेप्ट हमारा लगता है। मतलब जितने यदि हानि है तो माइनस करते हैं, लाभ है तो प्लस करते हैं। आगे देखिए प्लस करेंगे, हमको विक्रय मूल्य टोटल चाहिए ना, हम दूसरे का निकालेंगे। गाय का क्या दिया हो? कुल मूल्य 7500 रुपये, और क्या होगा हमारा? इनटू कितने % प्रॉफिट है? 20% लाभ, मीन्स 100 + 20 ये हमारा कॉन्सेप्ट लगा। आगे देखिए आप सॉल्व कर दीजिए, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बचा? 100 गुणे इसमें आ जाएगा 88, तो आ जाएगा 8800 प्लस इसमें 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। 120 का 75 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 का 0 आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो जाएगा, बचेगा 6 हमारा, 1284 6 90 9,000 हो जाएगा। टोटल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? नॉट 17,800। और जब आपको पता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, जगह के अभाव के कारण हम थोड़ा सा वो करेंगे, है ना,
क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो क्या होता है हमको लाभ। इधर से ये क्लियर हो गया कि हमको लाभ होगा, ठीक है। लेकिन कितना लाभ होगा हमको डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कितना है हमारा इसमें और इसमें, इन दोनों में डिफरेंस कितना हमारा 800 में से 500 जाएगा और 300 का, 300 का लाभ हुआ हमको किस पैसे में, 17,300 में। तो हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और ये करेंगे तो हम क्या 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30 आ जाएगा और 0 60 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे 5 से 15 और 55 25 और भी हो जाएगा, 5 से तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये 7 पना 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12/7। या इसको और हम यदि भिन्न में लिखेंगे क्या ना चाहिए तो है ना, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा और बचेगा 5/7। ये आपको प्रॉफिट होगा, 5 सही 1/5% प्रॉफिट कहना चाहिए, लाभ कहना चाहिए, गेन कहना चाहिए, जो ऑप्शन में होगा वही इसको आप कह देंगे। इतना आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको समझने की बात होती है करना किस तरह है, कि वो कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया किसी भी क्वेश्चन को, लाभ आने वाले क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट से हम लेके आ गए हैं आपके लिए 3rd नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिशा आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में बनता है, केवल MP कांस्टेबल के लिए नहीं, ये कई एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उतना ही सरल क्वेश्चन। देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन को समझना है बस। इसके लिए आपको दिशा का मालूम होनी चाहिए। कैसे दिशा, आपको ये डायरेक्शन हमेशा पता होना चाहिए कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये पॉइंट उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, उत्तर मतलब ये नॉर्थ ऊपर की ओर, क्या 4 किलोमीटर वो चला, ठीक है। अभी क्या बोला दाहिनी ओर, दाहिनी कौन सा होता है, राइट हैंड, है ना। दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता, तो यहाँ से वो 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु की दूरी, मतलब ये आरंभिक बिंदु हो गया या अंतिम बिंदु, इनके बीच की दूरी निकालना, ये निकालना, ये क्या हो जाएगा। इसके लिए हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। एक तो यदि आपको पाइथागोरस ट्रिक पता है तो आप इसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर एक 3 है, एक 4 है, तो दूसरा कर्ण आपका 5 ही होगा। लेकिन आपको यदि नहीं पता ये कॉन्सेप्ट तो आप फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। क्या होती है पाइथागोरस, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का, ये कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, लंब कर्ण का वर्ग हमको नहीं दिया है तो कर्ण का वर्ग हम रहने देंगे, लंब हम मान लेंगे इधर 3 या 4 कुछ भी मान सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4 लंब प्लस 3 आधार, ठीक है। तो 4 चौको 16 हो गया प्लस 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √25, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर 5, ये आ गई सीधे 5 वैल्यू, यही आ जाएगा 5 किलोमीटर इसका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था और आसान से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिशा वाला आपको क्लियर होना चाहिए। क्या हमको पता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है दिशा में, तो इसको आप ध्यान रखिए, दिशा में और बाएं दाएं हाथ में भी कन्फ्यूजन होती है, बिल्कुल नहीं होना है। मैं कई बच्चों को हम नहीं कहते कि ज़्यादा बच्चों को नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको पक्का होती होगी दिशा में, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, कि ये दिशा होगी और बायां दायां, राइट हैंड हमारा दायां होता है और ये हमारा बायां होता है लेफ्ट हैंड, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम टाइम क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट से हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मीन्स आय पर आधारित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, और यदि वही थोड़ा सा ध्यान आपने नहीं दिया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता, ये आप लिख के ले लीजिए। तो मतलब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। लिखा क्या है इसमें, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, तो आप मान लीजिए उसकी बहन क्या है x, तो भास्कर की ये बहन हम लिख देते हैं, ठीक है, और भास्कर, ठीक है, भास्कर कितनी 5 गुना मतलब 5x हो जाएगी। जब बहन की x है तो इसकी 5x हो जाएगी। बोल के 10 वर्षों बाद
10 वर्षों बाद, 10 वर्ष बाद क्या होगा 5x प्लस 10 और x प्लस 10, ये हो जाएगी दोनों की आय। उसकी बहन की आय, जितनी उसकी बहन की आय होगी भास्कर की आय उसकी 3 गुनी होगी। जितनी उसकी बहन की आय होगी इससे 3 गुनी, मतलब यदि बराबर हमको करना है तो इसमें हमको 3 से गुणा करना होगा। सिंपल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि यदि बोला भास्कर की आय तिगुनी है, यदि हमको इक्वल लगाना है तो हमको इस दूसरे की आय में 3 से गुणा करना होगा उसी संख्या से। आप सॉल्व कर दीजिए तो 5x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 30, ठीक है। तो हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर, ये 3x इधर आएगा ना तो 30, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये 2x बराबर 20 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे, ये आ जाएगा हमारा 10। x बराबर कितना वर्ष आ गया 10, x बराबर 10 आ गया। मीन्स उसकी बहन की आयु क्या हो गई हमारी 10 वर्ष। तो भास्कर की आयु क्या हो जाएगी, सिंपल 5x है तो 5 गुणे 10 हो जाएगी भास्कर की आयु कितनी 50 वर्ष। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम बताने वाले आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूरा आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उस क्वेश्चन में। और आगे हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाएंगे और फुल कॉन्सेप्ट बेस भी लाएंगे। और यदि आपको कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको इसको समझना है, देखना है। जो हमने लास्ट प्रश्न कराया है उससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए इसमें क्या आयु आधारित प्रश्न है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि बोल रहा वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है। पुत्र की आयु हम मान लेते हैं x, तो पिता की आयु 3x हो जाएगी, 3 गुनी बोल रहा है ना। जबकि अभी से 15 वर्षों बाद, तो 15 वर्षों बाद मीन्स 15 साल दोनों में ऐड हो जाएंगे। आगे पिता की आय उसके पुत्र की आय की दोगुनी होगी। पिता की आय उसके पुत्र की, जब अभी हमने बताया कॉन्सेप्ट, यदि हमको इधर डबल बोल रहा है तो ये हमारा डबल हो जाएगा। पुत्र की आय में हम 2 से गुणा करते, ये हमारे पिता हैं, पिताजी हैं, ये पुत्र हैं ना, x और 3x। तो हम अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 2x बराबर 30 माइनस 15, क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 15। ये आ गया x बराबर। तो पूछ क्या रहा था उसमें कि वर्तमान में पिता की आयु क्या थी 3x, तो वर्तमान पिता की आयु 3x थी, तो x की मान आया 15, x का मान तो हो जाएगा 45 वर्ष पिता की आयु। ये हो गया कॉन्सेप्ट भी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप, जो आया था 2017 का पेपर, इतना आसान पेपर था कि यदि थोड़े से आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।